स्पीड न्यूज भारत में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आपको बता दें कि खबर है भिवंडी से भिवंडी महाविकास आघाड़ी की तैयारी तेज। कांग्रेस साथ न आई तो शरद पवार गुट 60 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। आपको बता दें कि भिवंडी आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर भिवंडी में महाविकास आघाड़ी की तैयारी जोर पकड़ रही है। इस आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, मनसे और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट अकेले दम पर मैदान में उतरेगा। इस संबंध में भिवंडी लोकसभा सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाले मामा ने स्पष्ट किया कि उनका गुट 90 में से 60 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा। इसी बीच शहर में डीपीडीसी और सांसद निधि के तहत करीब 13 करोड़ 15 लाख रुपए का विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। इनमें 7 कार्यों का भूमि पूजन भी पूरा हो चुका है। सांसद सुरेश मात्रे ने कहा, आगे बताया कि आने वाले 15 से 20 दिनों में टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ गंभीर चर्चा की जाएगी। यदि नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी के खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखते रहिए स्पीड न्यूज भारत। महाविकास आघाडी सोबत आम्ही सगळ्या निवडणुका, महानगरपालिका असतील, जिल्हा परिषद असतील, नगरपालिका, नगर परिषद, सगळ्या निवडणुका या महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही लढत आहोत। सोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देखील आलेले आहे, सोबत कम्युनिस्ट देखील आहेत। या सगळ्यांची एक मोठ बांधून आम्ही या निवडणुकीला सामोरे जातो। बघा, प्रत्येक पक्षाचा आपापला अजेंडा असतो, परंतु आमची इच्छा आहे की महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढावं आणि समजा नाही लढलो तर भिवंडीत 90मधून कमीत कमी 60 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार ही सक्षमपणे लढू शकतो। विकास कामांचं भूमिपूजन होत आहे। आत्तापर्यंत 7 कामांचं भूमिपूजन झालेलं आहे, आणखी 10 कामांचं बाकी आहे आणि तेही आत्ताच करणार आहे। भिवंडी शहरात डीपीडीसीच्या माध्यमातून साधारणतः 10 करोडच्या आसपास आणि माझा खासदार फंडाच्या माध्यमातून 3 करोड 15 लाखाची कामं भिवंडी शहरात मंजूर केलेली आहेत। की टोरेंट पॉवरची मुदत जानेवारी 2027 पर्यंत आहे आणि तोपर्यंत आपण कुठल्याही प्रकारचं त्यांना जरी विरोध केला, आंदोलनं काढली तरीसुद्धा मुदतीच्या आत ते होणं शक्य नाही। आणि तरीसुद्धा येत्या 15-20 दिवसात आपण एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन निवेदन देऊन आणि मग टोरेंटच्या विरोधात एक आंदोलन उभं करू। आणि माझा विश्वास आहे की भिवंडीची जनता सोबत आहे, आपण सगळे सोबत आहे। आपण या टोरेंटला भिवंडीतून हद्दपार करू। स्पीड न्यूज भारत।